नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रदेश में भू कानून लागू करने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार और प्रतिबद्ध है। साथ ही कहा कि भू कानून का ड्राफ्ट तैयार किए जाने के लिए गठित कमेटी ने रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपी है। इस रिपोर्ट सरकार को मिल भी गई है, लिहाजा जल्द ही मंत्रिमंडल की बैठक में भू कानून लागू किया जाने के प्रस्ताव को रखा जाएगा। कानून और एक सख्त जो है उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार का कानून बने, उसका हमने अभी सोमोटो कैबिनेट में मंत्रिमंडल ने इसको पारित कर दिया है कि हम एक कड़ा कानून यहाँ पर लाने वाले हैं और उसकी हमारी तैयारियाँ चल रही हैं। पहले से भी जो हमारे मुख्य सचिव थे सुभाष कुमार जी, उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी गठित हुई थी, उस कमेटी की भी रिपोर्ट आ गई है। सभी का अध्ययन करने के बाद हम उत्तराखंड के अंदर सख्त भू कानून की ओर बढ़ेंगे। भू कानून और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि बागेश्वर उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़े अंतर से एक तरफा जीतने जा रही है। बागेश्वर में किए गए विकास कार्य और राज्य सरकार की बेहतर नीतियां बागेश्वर उपचुनाव में अपना परिणाम दिखाएगी। वो पहले से चूँकि एक्सपेक्टेड ही था कि चुनाव होना है, इसलिए सारी तैयारियां पूरी हैं प्रशासन की तरफ से भी और मैं समझता हूँ पार्टियों की तरफ से भी। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक आज रात 8 बजे होने जा रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई सांसद मौजूद रहेंगे। बैठक में बागेश्वर उपचुनाव को लेकर प्रत्याशी के चयन को लेकर नामों पर मंथन होगा, जिसके बाद केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को प्रत्याशी की लिस्ट सौंपी जाएगी। पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा और जो भी दावेदार हैं कार्यकर्ता उनके नाम भेजेंगे। अभी जिले से हमको प्राप्त होगा, उसका हम स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड में 3 नाम का पहला बनाकर केंद्र अपने संगठन को भेजेंगे। अब वो तो पहले जिले की जो हमारी कमेटी है, जिसमें जिलाध्यक्ष होते हैं हमारे राजेंद्र जी हैं, सौरभ बोगुणा जी हैं, ये सब लोगों से बातचीत करने के बाद जो नाम जिन लोग उसमें दावेदारी प्रस्तुत किए वो सारे नाम आएंगे, सब पार्लियामेंट्री बोर्ड में तय करके भेजेंगे। भारतीय जनता पार्टी की स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक आज होने वाली है, जिसमें बागेश्वर चुनाव को लेकर के विचार विमर्श किया जाएगा और बागेश्वर चुनाव में प्रत्याशी के संदर्भ में जो नामों का पैनल तैयार किया जाता है, इस बैठक में नामों का पैनल तैयार करके केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजा जाता है और इसमें पैनल तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही बागेश्वर चुनाव प्रबंधन को लेकर के भी इस बैठक में विचार विमर्श किया जाएगा, जिसमें पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमारे कैबिनेट मंत्री हैं आदरणीय सौरभ बोगुणा जी और हमारे प्रदेश के जो प्रदेश महामंत्री हैं आदरणीय राजेंद्र बिष्ट जी, उनको बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रभारी बनाया गया है। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक अब सितंबर में नरेंद्र नगर में होगी। पहले यह बैठक 15 जुलाई को नरेंद्र नगर में निर्धारित की गई थी। सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। बैठक में यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ के सीएम और इन चारों राज्यों के 2-2 मंत्री शिरकत करेंगे। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार के कई अधिकारी बैठक में शामिल होंगे। बैठक 15 जुलाई को होनी थी, लेकिन उसमें बरसात बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो उच्च स्तर पे विचार किया गया और ये सोचा गया कि इसमें बैठक कराने में कुछ दिक्कत हो सकती है, इसलिए बैठक टाली गई है। बैठक सितंबर में संभावना है होने की। अभी तिथि नियत नहीं हुई है, जब तिथि नियत होगी तो आपको बताया जाएगा। कहाँ पे करेंगे आप लोग और क्या एजेंडे में कुछ तब्दीली आई, एजेंडे वही है? एजेंडा एज इट इज है, बाकी सब चीज़ें एज इट इज हैं। हमारी तैयारी उस समय भी पूरी हो गई थी और हमारी तैयारी है, और जब भी तिथि नियत होगी हम लोग बैठक कराने के लिए तैयार हैं। बैठक 15 जुलाई। उत्तराखंड के गौरीकुंड में 3 अगस्त की रात को भयानक लैंडस्लाइड हुआ और इस लैंडस्लाइड की चपेट में 3 दुकानें आ गई। इस दुकानों में सोए 23 लोग लापता हो गए। 3 लोगों का शव 4 अगस्त को मिला था, वहीं गुरुवार को 2 और शव बरामद हुए हैं। आपको बता दें, गौरीकुंड हादसे में अभी तक 18 लोग लापता हैं।
उत्तराखंड में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग की माने तो अगले 5 दिन उत्तराखंड पर बड़े भारी रहने वाले हैं। मौसम विभाग ने 14 अगस्त तक प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी यानी कि आसमानी आफत का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 10 अगस्त से लेकर 14 अगस्त टिहरी, देहरादून और पौड़ी जिले में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी हुआ है। तो वहीं 10 व 11 अगस्त को चंपावत व नैनीताल में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके अलावा प्रदेश के बाकी जिलों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। हरिद्वार में डाट काली मंदिर के पास शिवालिक पहाड़ी से चट्टान भरभरा के सीधे रेलवे ट्रैक पर गिरी, जिससे रेल यातायात बाधित हो गया। करीब 4 घंटे तक हरिद्वार से देहरादून और योग नगरी ऋषिकेश के बीच ट्रेनों की आवाजाही बंद रही। सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन ने अधिकारी मौके पर पहुंचे और करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जेसीबी की मदद से रेलवे ट्रैक आए मलबे को हटाया गया। उत्तराखंड में भारी बारिश और आपदा से अभी तक करीब 637 करोड़ रुपए के नुकसान का आकलन हुआ है। पौड़ी जिले के कोटद्वार, नैनीताल, हरिद्वार, उधम सिंह नगर के और काशीपुर में मूसलाधार बारिश से भारी नुकसान हुआ है। तो माला नदी में भी पुल अस्थायी रूप से जो तैयार हुआ है वो भी ध्वस्त हुआ है। सचिव आपदा रंजीत सिन्हा ने विस्तार से पूरी जानकारी देते हुए बताया कि आपदा से राहत बचाव कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। सीएम के समक्ष भी एक प्रेजेंटेशन दिया गया है। कल इस रात में हमारी मीटिंग हुई थी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, उसके बाद ये बारिश हुई है। कोटद्वार में, हल्द्वानी एरिया में, काशीपुर एरिया में यहाँ बारिश काफ़ी हुई है। कोटद्वार में एक खो नदी के ऊपर ब्रिज है, उसका अप्रोच रोड बहा है। मालन नदी के ऊपर जो हमने बनाया था टेम्प्रेरी ब्रिज, उसमें भी ब्रिज आ गए हैं। काशीपुर में ढेला नदी के ऊपर एक ब्रिज थी नेशनल हाईवे की, उसकी एक पिलर धंस गई है, तो उसमें भी हमने लोगों का आना जाना बंद करा दिया, डाइवर्जन क्रिएट कर दिए हैं। आज भी 4 जिलों में है रेड अलर्ट की पूरी फोरकास्ट है, तो उसके तहत हम अपना जो तैयारी है वो रखे हुए हैं, लोगों को कोई दिक्कत ना हो। कोटद्वार में कई जगह घरों में भी पानी भरा था। कल इस रात में हमारी मीटिंग हुई थी। चलिए इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ऋषिकेश और आसपास के इलाकों में लगातार हो रही बारिश कहर बनकर बरस रही है। जगह जगह बरसाती नाले उफान पर है, जिसके कई इलाकों में जलभराव हो गया है। मुनि की रेती के क्षेत्र में बुधवार रात लोगों के घरों में पानी भर गया है। सूचना मिलने पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने लोगों को घरों से निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। वहीं चंद्रभागा नदी में भी पानी का बहाव काफी तेज है। कई सालों के बाद चंद्रभागा में नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। वहीं वीरभद्र स्थित विद्युत विभाग के दफ्तर में भी बारिश का पानी घुस गया है। सुरक्षा की दृष्टि से विभाग के विद्युत आपूर्ति को बंद कर दिया गया। कार्यालय के लगातार पानी बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। कोटद्वार दुगडड्डा NH 534 2 दिन से बंद है। इस बीच भारी संख्या में यात्री अपनी गाड़ियों के एक साथ इस मार्ग पर फंसे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई आसार इस मार्ग के खुलने का दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में यात्री अपनी गाड़ियों को छोड़कर पैदल ही अपनी जान हथेली पर रखकर पत्थरों और मलबे को पार कर अपने घरों को जा रहे हैं। इस दौरान उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। NH के अधिकारी लगातार मार्ग खोलने का प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन बारिश होने के कारण बार बार मलबा सड़क पर आ जाने के कारण मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए सुचारू नहीं किया जा सका। में कार्य के लिए हमारे यहाँ से जेसीबीयाँ लगी है। 4 जेसीबी लगातार काम कर रही है और कल रात पोकलैंड भी आ गई थी। तो हो क्या रहा है कि जो खोला जा रहा है वो पुनः भारी वर्षा के कारण बंद हो रहा है। एक तो प्रोग्रेस उस वजह से भी नहीं आ पा रही है। हमारे टोटल जैसा आंकलन किया था हमने, कल 11 पॉइंट बंद थे। आज अभी तक हमने 7 पॉइंट खोल दिए हैं। अब हमारे ये 3 या 4 पॉइंट हमारे ऐसे हैं जो आज हमारे खोलने के लिए हम लगे हैं। तो इसमें आज का दिन या कल तक का पूरा लग सकता है। वर्तमान
जिला अधिकारी विनीत तोमर ने गुरुवार को अल्मोड़ा के रानीधारा क्षेत्र में चल रहे सीवेज कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था पेयजल निगम के अधिकारियों को निर्देश दिया कि कार्यों के दौरान किसी भी आमजन के घर में मिट्टी या पानी न जाने पाए। कार्यों के दौरान इसकी पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सड़क के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा जो प्रस्ताव शासन को भेजा है उसमें जल्द से जल्द कार्यवाही की जाए। इस क्षेत्र में जल निकासी और समुचित व्यवस्था न होने पर जिलाधिकारी ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है। जल भराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए जल्द से जल्द प्रस्ताव बनाकर प्रशासन को भेजा जाए। जो हमारे सीवेज टैंक की वजह से रोड खुदी है उसमें भी अभी काफ़ी दिक्कतें हैं। ये रोड की स्थिति ठीक नहीं है, तो इसमें भी पीडब्ल्यूडी ने अपना बना के एस्टीमेट भेज दिया है शासन को। एक ये ड्रेन की यहाँ आवश्यकता महसूस हुई है, तो उसके लिए सिंचाई विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपना एस्टीमेट बना के जल्दी प्रेषित करें। जो नैनीताल के बलिया नाले जैसा संकट रूसी गांव में शुरू हो गया है। गांव के नाले से तेजी से भू कटाव हो रहा है। कई परिवार खतरे की जद में हैं। भूस्खलन से नैनीताल के लिए तैयार हो रहा करीब 100 करोड़ का सीवर ट्रीटमेंट प्लांट भी ढहने के कगार पर आ गया है। तेजी से मिट्टी गिर रही है तो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का आवासीय क्षेत्र कभी भी नाले में समा सकता है। वहीं इस सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के सौलिया गाँव खतरे में है तो 5 परिवारों को शिफ्ट करना पड़ा। तो वहीं प्रशासन के आगे चुनौती लोगों का बचाने गई है। तो नैनीताल के सीवर का रूसी में ट्रीटमेंट प्लांट तैयार किया जा रहा है जो पहले से ही सवालों के घेरे में है। वहीं दलदली जमीन पर करीब 100 करोड़ की योजना आंख बंद कर तैयार कर डाली गई है। तो अधिकारी भी यहां पर दौरे कर इस पर खामोश हैं। तो जब बरसात में पूरा सीवर ट्रीटमेंट प्लांट नाले में समाने की कगार पर है। हमारा तो ये पिछली बार 2 साल पहले भी इतनी बड़ी अतिवृष्टि आई थी। उस वक्त भी हमारे गांव पर हमने गांव छोड़ने को मजबूर थे। तो उस वक्त हमने इन एसटीबी वालों को भी बताया था कि यहाँ पे हमारे गांव सुरक्षित नहीं है, पहले आप ये गांव की सुरक्षा के उपाय खोजें, आप उसके बाद ये प्लांट का काम शुरू कीजिएगा। तो इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया उस पर, ये अपना निर्माण कार्य करते गए। सर हम इसको परसों बीच में 6 जुलाई को भी मैं यहाँ पर आया था। मैं इनको तब भी सूचित किया गया था कि सर हमारे गाँव में खतरा पैदा हो रहा है, मगर ये लोगों ने अनदेखी करी। गाड़ियों में मलबा लाके यहाँ डाला जा रहा है, साइडों में चारों ओर डाला जा रहा है। ये देखिए आप स्थिति बनी हुई है। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।